अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की रेसिपी मेरी चिकन मलाई की है, जो बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और शानदार रेसिपी है। मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए बहुत आला है। तो बिना बातचीत किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने क्वार्टर कप ऑयल डाला है और एक बड़ी प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर प्याज हमारी सौते हुई है। जैसे ही प्याज सौते हो जाएगी, हम इसमें आगे क्या ऐड करने वाले हैं आपको पता तो चल ही गया है, क्योंकि मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जनाब चिकन। क्योंकि चिकन मलाई है तो जाहिर है डेफिनेटली हम चिकन ही डालेंगे इसमें। तो ये डल गई जल्दी से चिकन, और इसको थोड़ा सा भून लेना है। इतना भूनना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो ये चिकन भून रही है। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन कहाँ से देख रहा है, ये मुझे कमेंट्स में आप बता दें। और आप घर में चिकन बनाते हैं तो उसमें कौन सा मसाला डालते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत सीक्रेट मसाला डालने वाली हूँ। तो आपने मेरी रेसिपी को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और ये देखें चिकन सौथे हो चुकी है, चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टीस्पून लिया है। ठीक हो गया। अब इसको लहसुन अदरक डाल के आपने इतनी देर तक भूनना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये लहसुन अदरक का कच्चापन भी अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसमें चिकन के साथ ये भुन गया है। और अब आगे कौन से मसाले जाएंगे वो तो आप आगे देखेंगे। अब यहाँ पर बारी है जनाब हरी मिर्चों की। तो 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर मोटे मोटे चॉप कर लिए हैं और इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपकी हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं हैं तो आप 5 से 6 डाल सकते हैं। ये लाल मिर्चें मैंने ली हैं, हल्दी और गरम मसाला और नमक ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और भी मसाले ऐड करूँगी लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी ये इस मसालों के साथ हम चिकन को भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने भूनना है, ताकि जो मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह से पेनिस्ट्रेट हो जाए, चिकन मसालों को जज़्ब कर ले। और ये जनाब जो ये मसाले हैं वो भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें 1 टमाटर का प्योरे ऐड कर देंगे। और ये प्योरे कैसे बनाते हैं ये रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। या फिर ऐसा करें कि 1 टमाटर लें, उसको जल्दी से ग्राइंड करें और इसमें ऐड कर दें। तो इस तरह से भी ये मसला हल हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब टमाटर को इतनी देर तक हम चिकन के साथ भूनेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। और इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। अब जनाब जो 2 मिनट हैं ये हो चुके हैं और ये देखें टमाटर के साथ चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है हमारी। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही ऐड किया है। और दही मैंने फ्रीज़र में रखा था तो वो जम गया और उसकी वजह से ये जो दाने दाने हैं ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 2 से 4 मिनट तक पकने के बाद जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। अक्सर हम दही बच जाता है तो हम उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। बिल्कुल रख दिया करें, क्योंकि बहुत काम आता है वो सालन वगैरह में। तो ये इस तरह से अब देखेंगे अभी भी इसमें पानी है, दही का पानी काफ़ी ज़्यादा था तो अभी खुश्क नहीं हुआ है, अब इसमें ग्रेवी मौजूद है। तो अब इसको मैं 2 मिनट और पका लूँगी। और ये जो रेसिपी है मेरी चिकन मलाई की रेसिपी है। और चिकन मलाई कैसे बनाते हैं आप बताइए अपने घरों में, और मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है ये, कितनी जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। अब मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और जो दही का पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और माशाल्लाह कलर बहुत खूबसूरत आया है। और अब मेरी बारी है उस सीक्रेट मसाले की, जिसमें धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, लौंग है और दालचीनी है और एक इलायची है, बड़ी इलायची। उसको मैंने पहले रोस्ट किया है, फिर उसके बाद दरदरा सा उसको मैंने कूट लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप यकीन करें जब ये मसाला आप अपने चिकन में डालेंगे
तो जो इसकी खुशबू है वो दूर तक जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आज किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है। तो फिर ये जनाब अब बिल्कुल डन हो गया है। अब बारी है मलाई की या फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ले लिया है फ्रेश क्रीम, या मेरे पास फ्रेश मलाई है तो मैंने उसको ही फेंट लिया था और उसको ऐड कर दिया है। और मलाई डालने के बाद बहुत देर तक कुकिंग नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट, बस उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर देंगे हम। और ये हमारी चिकन मलाई जो है बिल्कुल डन है। तो अब मैं इसका जो ढक्कन है वो कवर कर दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका कलर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है। अब इसको सर्व कीजिए और रोटी, नान, चपाती के साथ एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में मुझे याद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।